Assalamu alaikum everyone. As you all know that 10th October is known as World Mental Health Day. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप में से कोई भी एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसे फेज से गुजर रहा है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हेल्थ, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे दो को। एक होती है फिज़िकल हेल्थ और एक होती है मेंटल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ के बारे में तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में कोई भी बात नहीं करता। अगर कोई इंसान फिज़िकली अनफिट नज़र आता है तो हम उसकी इयादत भी करते हैं, उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हम उसके बारे में कुछ डिस्कशन भी नहीं करते हैं, ना उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, बिकॉज़ वो उसके माइंड के अंदर चल रहा होता है और वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। जिस तरह फ़िज़िकल हेल्थ को क्योर करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ को क्योर करने के लिए भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जैसे आपको कोई हार्ट का मसला हो जाता है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो ना, बोन्स का कोई इश्यू हो जाता है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे। इस तरीके से अगर आप डिप्रेशन जैसे फेज से गुजर रहे हैं तो आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, एंड विच इज़ नॉर्मल। ये कोई आप नफ्सियाती मरीज़ नहीं कहलाओगे, पागल नहीं कहलाओगे। वो एक डॉक्टर है और वो आपको क्योर करेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ डिप्रेशन। एक होता है माइल्ड और एक होता है सीवियर। माइल्ड के लिए तो अगर आप अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंज लाएंगे, वो तो घर में ही क्योर हो जाएगा। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे क्योर करना है। लेकिन अगर आपको सीवियर है ना, उसके लिए आपके लिए मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। मे बी वो आपको कोई मेडिसिन भी रेकमेंड करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसमें आपको ऐसा फ़ील होता है, अकेला अकेला सा फ़ील होता है, लॉनलीनेस होती है। इसके अलावा आप एक जगह पर फिज़िकली तो अवेलेबल होते हो, लेकिन मेंटली उस जगह पे अवेलेबल नहीं होते। बात बात पर रोना आ जाता है, होपलेस सा फ़ील होता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, दिल करता है बस सोते हैं तो सोते ही रहें, इस दुनिया में वापस आने का दिल नहीं कर रहा होता, थका थका सा फील होता है। ये सारे तो थे माइल्ड डिप्रेशन के सिम्टम्स। अब जो सीवियर होता है ना, उसके अंदर तो इंसान जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है। दैट्स वाई वो सुसाइड अटैम्प्ट करने की तरफ जाएगा। इसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना और उससे मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम इसके क्योर की तरफ। जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो आपने पढ़नी है नमाज और कुरान मजीद की तिलावत, और दुआ करनी है अपने सुकून के लिए। 80% तो आपकी प्रॉब्लम यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कहते हैं ना कि दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत होती है। तो जब मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगी ना, वो आपके लिए एज अ मेडिकेशन काम करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ गेट इन अ रूटीन एंड प्लान योर डे। अपने डे को प्लान कीजिए कि मैंने किस वक्त क्या काम करना है। जब इतने सारे काम बिखरे हुए होते हैं ना, तब भी आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है कि इसको हम कैसे समेटें। तो अगर आप प्लान कर लेंगे ना अपना डे कि इस वक्त मैंने ये करना है, इस वक्त मैंने ये करना है, तो इट्स ईजी फॉर यू। द नेक्स्ट इज़ सेट योर गोल्स। आप ज़िंदगी में जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं ना, उस पर आज से ही काम करना स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी ईटिंग करें। इसके अलावा प्रॉपर नींद लें, ठीक है, टाइम पर सोएं। नींद की वजह से भी काफ़ी मरतबा हम डिप्रेशन के फेस में चले जाते हैं। जिन लोगों की नींद नहीं पूरी हो रही होती, इस वजह से भी वो एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो ये है, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। अपनी खुशी के लिए ना किसी भी थर्ड पर्सन पे डिपेंड नहीं करना आपने, कि वो मेरी ज़िंदगी में होगा या वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में होगी तो मैं खुश होऊंगा। क्यों आप अपने अंदर खुश नहीं रह सकते? अपना सुकून, अपनी खुशी खुद में तलाश करना सीखें, ना कि दूसरे में। होता यह है कि आप अपनी खुशी ना एक पर्सन पे डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और उसी में ही अपनी खुशी ढूंढना तलाश कर देते हैं। जब वो पर्सन जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, आपकी लाइफ से चला जाता है ना, तो आपको लोनलीनेस फील होती है, अकेलापन फील होता है।
जिसकी वजह से आप जाते हो डिप्रेशन के फेज़ में, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए किसी पर भी इतना डिपेंड मत करें, अपनी बाउंड्रीज सेट करें। द नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं ना, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। देखो, सब कुछ प्लान है, और जो कुछ भी हमारे लाइफ में होता है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा लिखा था और ऐसा ही होना था। तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में हमें लेसन देने के लिए, ठीक है ना। कोई चीज़ या कोई पर्सन जो भी हमारी लाइफ से चला जाता है, वो मे भी हमें लेसन देने के लिए आया हो, तो हम उन चीज़ों से सीखते हैं और बेटर इंसान बनते हैं। तो स्टॉप थिंकिंग कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, काश ऐसे हो जाता, ठीक है ना। जो होना था और ये जैसे लिखा था वैसे ही होना होता है। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करना सीखिए। द नेक्स्ट इज़ नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव थॉट्स को अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कीजिए, ठीक है। बेशक आपका एक ही दोस्त हो, लेकिन अगर वो आपके साथ सिंसियर है ना, बस उसी को रखें। ज़्यादा रश इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डू समथिंग न्यू एंड ट्राई टू डू फन इन योर लाइफ, ठीक है। हफ्ते में एक बार कहीं भी बाहर किसी भी प्लेस पे, फ़न लविंग प्लेस जो होती है ना, वहाँ पर ज़रूर जाया करें। इससे आपका माइंड चेंज होगा, ठीक है, और माइंड डाइवर्ट होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपकी लाइफ से चला गया है ना, उस पर सब्र करना सीख लें, और जो आपकी लाइफ में है ना, उस पर शुक्र करना सीख लें, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। एंड इफ़ यू गो थ्रू अ सीवियर डिप्रेशन, तो उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास लाजमी जाना है। वो आपको मेडिकेशन देंगे और आपकी थेरेपीज़ होंगी, जिससे आप बेहतर फील करोगे और ज़िंदगी की तरफ वापस आओगे। भाई साहब, आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूँ? वैसे बातें करते करते हम लोग रेडी भी हो गए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि इस डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। सो बी काइंड विद द पीपल, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कौन किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहा है। सो काइंडली लोगों के साथ काइंडनेस से पेश आया करें और अच्छे से बात किया करें। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, और दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे मैं एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती हूँ। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, येस और नो। बाय बाय।